आज हम आपको थियरी ऑफ मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पार्ट नंबर 9 कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए रिजिड लिंक ओ ए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ विल बी। ऑप्शन ए पैरेलल टू ओ ए, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ऑप्शन सी एट 45 डिग्री टू ओ ए, ऑप्शन डी एलोंग ए ओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। क्वेश्चन नंबर 2, cylindrical cams can be classified as ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी tangent, ऑप्शन सी रेसिप्रोकेटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टेंगुलर बार इन ए रेक्टेंगुलर होल इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेयर। रेक्टेंगुलर बार इन रेक्टेंगुलर होल किस टाइप का पेयर आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। रेक्टेंगुलर बार इन ए रेक्टेंगुलर होल इज ए टाइप ऑफ पेयर कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द पीरियोडिक time of a particle moving with simple harmonic motion is the time taken by a particle of one complete oscillation. Question number 5, in a vibrating system, if the actual damping coefficient is 40 Newton per second and critical damping coefficient is 420 Newton per meter per second, then logarithmic decrement is equals to ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.6, ऑप्शन डी 0.8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.6। क्वेश्चन नंबर 6, द बैलेंसिंग ऑफ ए रिजिड रोटर कैन बी अचीव्ड बाय अप्रोप्रिएटली प्लेसिंग बैलेंसिंग मासेस इन ऑप्शन ए सिंगल प्लेन, ऑप्शन बी 2 प्लेन्स, ऑप्शन सी 3 प्लेन्स, ऑप्शन डी 4 प्लेन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 प्लेन्स। द बैलेंसिंग ऑफ ए रिजिड रोटर कैन बी अचीव्ड बाय अप्रोप्रिएटिंग प्लेसिंग बैलेंसिंग मासेस इन 3 प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स ज्वाइन इन सच ए वे दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड ऑप्शन ए स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी मैकेनिज्म, ऑप्शन सी काइनेमेटिक चेन, ऑप्शन डी इन्वर्जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैकेनिज्म। ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर ज्वाइन इन सच ए वे दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इज कंप्लीटली कंस्टेंट इज कॉल्ड ए मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, वी बेल्ट आर यूजली यूज्ड फॉर। वी बेल्ट किस लिए यूज होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लॉन्ग ड्राइव, ऑप्शन बी शॉर्ट ड्राइव, ऑप्शन सी लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्राइव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शॉर्ट ड्राइव्स। Question number 9, when the load on the engine increases, it becomes necessary to increase the supply of working fluid, and when the load decreases, less working fluid is required. The supply of the working fluid to the engine is controlled by option A disc slide valve, option B governor, option C Mayer expansion valve, option D flywheel। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नर। द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड engine controlled by a governor। Question number 10, to obviate axial thrust following gear drive is used। obviate axial thrust के लिए कौन सा गियर यूज होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डबल हेलिकल गियर हैविंग अपोजिट टीथ। टू obviate axial thrust following gears drive is used, that is double helical gear having opposite teeth। Question number 11, direction of Coriolis component of acceleration is the। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर फॉर द 2 coincident paired points rotated by 90 degree in the direction of the angular velocity of the rotation of the link। that is the direction of Coriolis component of acceleration is the direction of the relative velocity vector for the 2 coincident point rotated by 90 degree in the direction of the angular velocity of the rotation of the link। Question number 12, the maximum velocity of a particle moving with simple harmonic motion is option A omega, option B omega r, option C omega r is omega square r, option D omega by r। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है
सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओमेगा आर। द एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म इज प्रीफर टू द डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म बिकॉज, इसमें पूछा जाए कि एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म प्रीफर किया जाता है डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। Ackermann steering gear mechanism is preferred to Davis steering gear mechanism because whole of the mechanism in the Ackermann steering gear is on the back of the front wheel and the Ackermann steering gear consists of turning pair. Question number 14. The advantage of piston valve over the slide valve is that in the formal case, option A wear is less, option B power absorbed is less, option C both wear and power absorbed are low, ऑप्शन डी प्रेशर डेवलप बीइंग हाई प्रोवाइड्स टाइट सीलिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ वियर एंड पावर एब्जॉर्ब आर लो। क्वेश्चन नंबर 15. द बाईफिलर सस्पेंशन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। बाईफिलर सस्पेंशन मेथड किस लिए यूज होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द बाईफिलर सस्पेंशन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो।